घूमते घूमते बच्चों ने देखा गेंद खेल रहे तो खेलते खेलते एक गेंद जो है कुएं में चली गई। स्पर्श किया तो उस गिरगिट का क्षणों शरीर छोड़ जाता है और दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाता, प्रकट हो जाता है और अपना परिचय देने लगा। नगो नाम नरेंद्र अहम इच्छा तनय प्रभु दानिस्य वाक्यमानिष्यो यदि मे कर्णमस् प्रसाद। अब देखिए नृत्य बात करने का ढंग देखिए, इस राजा नृत्य की मानसिकता है। देखिए भगवान के सामने कैसी बातें कर रहा है। अब भगवान ब्रह्मांड के अधिपति भगवान साक्षात परमेश्वर पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, तो इसकी अकड़ जो बताने की है वह देखो। महाराज बताने लगा, हमारा नाम आपने नहीं सुना? यदि दानियों में कभी किसी की चर्चा हो तो इक्ष्वाकु या सूर वंश में राजा मृग, परिचय देने लगा। भगवान ने पूछा, अच्छा भैया तो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े दानी थे, तो गिरगिट कैसे बन गए महाराज? जब इतने बड़े दानी थे, इतना अहंकार से बता रहे थे, तो गिरगिट की योनि कैसे प्राप्त हो गई? क्या दान किया था आपने? भगवान ने पूछने लगा। तो राजा मृग ने कहा, महाराज मैं गौओं का दान करता था और इतनी गायों का मैंने दान किया कि जैसे आकाश मंडल में तारे होते हैं ना, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उसी तरह मैंने गायों का दान किया जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी में जितने अणु परमाणु होते हैं उतनी गायों का मैंने दान किया महाराज, जिनकी गणना असंभव है। राजा नृग ने अपना जो परिचय बढ़ चढ़ करके दिया भगवान से, तो भगवान ने कहा होगा भैया दिया तो हो सकता है ऐसी गाय दे दिया होगी, जैसे दे देते मरी बच्चिया बावन का दे घर की तरह बुलाए, तो ऐसी दी होगी बूढ़ी ठेली मरी मरी सी। मैंने ज्यादा देखा, अरे दो तो बढ़िया, एक तो दो ही ना गाय दे तो चकाचक दो कि जो गाय दूध दे, ब्राह्मण खाए तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, ये नहीं कि दो घर में ले जाते मर जाए, तो ब्राह्मणों को भी हत्या का दोष लग जाए, आपको तो लगाया है। तो भगवान ने कहा राजा नृग से, आपने ऐसी बूढ़ी ठेली दी होगी महाराज, दान करते तब तो नो बनना पड़ा गिरगिट। देखिए अब कैसा बढ़िया परिचय दे, कैसी देता था। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला है मुसरंगी, न्यायार्जिता रूप खुरा समस्या दुकूल माला मरणम तमालम। महाराज से कहने लगा, महाराज मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाली, एकदम नहीं देता था महाराज, बूढ़ी ठेली नहीं देता था, कपिला गायों का दान करता था महाराज, और ऐसे नहीं करता था, खुरों को स्वर्ण चांदी के खुर बना मढ़वाता था, सोने की सींग लगवा देता था और सब बछड़े के साथ दान करता था महाराज। तो बोले भैया जब सब इतना करते रहे तो फिर भी नृग क्यों बने? नृग तुम गिरगिट कैसे बन गए? अभी तो भगवान सब जानते हैं, कुछ छुपा नहीं होता भगवान से। सहस्र शीर का सहस्राक्ष सहस्रपाद, भगवान के 1000 सिर हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 पैर हैं,
वह तो अणु अणु परमाणु में महाराज विद्यमान है, चर अचर सब में विद्यमान है। फिर भी भगवान ने कहा तो भैया पर आप गिरगिट कैसे बन गए? तब राजा मृग ने कहा महाराज मैंने ब्राह्मण को गाय दान दी और वह ब्राह्मण के यहाँ से गाय भग आई और वह गाय जो है मेरी गायों में आकर के झुंड में मिल जाती है और उसी गाय को है ना जो मैंने महाराज दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वह ब्राह्मण गाय लेने आ रहा था और यह ब्राह्मण जो है गाय को लेकर के जा रहा था। दोनों आपस बीच में मिल गए महाराज। अब दोनों आपस में वह ब्राह्मण जो आ रहा था गाय लेकर उसने अपनी गाय को पहचान लिया और कहा मेरी गाय है। और जो ब्राह्मण ले जा रहा था उसने कहा भाई मैं पवित्र दान लेकर के अच्छा संकल्प देते थे लेकर के आया हूं महाराज। दोनों राजा मृग के साथ पहुंच जाते हैं और राजा मृग से कहा महाराज इस गाय को आपने मुझे दान कर दी थी। और दूसरा वाला बोले महाराज आपने मुझे अभी अभी दान की है, तुरंत दान की है। अब राजा मृग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, दोनों को समझाया। अब दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज जो दूसरे दिन ले गया तो ही बोला कि मैं लूंगा तो इसी गाय को लूंगा और जिसको तुरंत दान वही बोला तो इसी को लूंगा। महाराज मृग ने बहुत समझाया, बोले महाराज एक नहीं आप 1,00,000 गायों को ले लीजिए किंतु मान जाइए। अंत तो गत्वा दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले जाते हैं। महाराज वही मेरा अपराध है, उसी अपराध के कारण महाराज मैं गिरगिट बना इस कुएं में पड़ा था। जब मैं यमराज की संयमनीपुरी पहुंचा तो चित्रगुप्त ने मेरा लेखा देखा, जोखा जो देखा तो क्या है कि मैंने जीवन भर पुण्यों का ही अर्जन किया था, बस अपराध बड़ा था छोटा की यही जो ब्राह्मण गैया नहीं ले गए थे। तो महाराज यमराज ने कहा कि पहले आप पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? आपका पुण्य विशाल का है और पाप जो है सूक्ष्म है। हम बोल देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अपराध राजा मृग से बना था तो गिरगिट बनने पड़ा। हम बड़े बड़े अपराध करते हैं तो हमको क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा महाराज। और हम भगवान की मर्जी थी तो हो गया। अरे खाक भगवान की मर्जी थी, कर तो स्वयं रहे हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म खुद कर रहे हो तो खुद को उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। आज मैं तीसरी बार पुनः बोलता हूँ कि त्रिविर वर्षे त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे त्रिविर दिने अत्युत्कटये पाप पुण्यैर्हैव। आप जो पाप